इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल। अब सरदारपुरा से शिफ्ट होकर अपने नए परिसर चित्रकूट नगर ओपेरा गार्डन के सामने, जहां निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक आंखों की संपूर्ण जांच बिल्कुल निःशुल्क, आधुनिक मशीनों से जांच एवं नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा। हमारा नया पता है दृष्टि हाइट्स, चित्रकूट नगर, उदयपुर। तो आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं 9982996666। उदयपुर जिले की खेमली पंचायत समिति को हटाकर घासा पंचायत समिति बनाने के विरोध में खेमली चौराहा पर विरोध प्रदर्शन और सांसद सीपी जोशी का पुतला दहन किया गया। आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव से पहले हुए इस बदलाव के चलते खेमली क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि मावली विधानसभा में भाजपा से विधायक प्रत्याशी रहे गोपाल कृष्ण पालीवाल का विशेष योगदान रहा इस क्षेत्र से पंचायत समिति को हटाने में, क्योंकि ये विधायक पुष्कर लाल डांगी का क्षेत्र है। इसके चलते उन्होंने पंचायत समिति को घासा ट्रांसफर करवाया। खेमली क्षेत्र के भाजपा नेता भी पंचायत समिति ट्रांसफर करने के विरोध में हैं। इस मामले में भाजपा की आपसी गुटबाजी भी खुलकर सामने आ रही है। इसी गुटबाजी के चलते पंचायत समिति का ट्रांसफर घासा हो गया। इस मामले में विधायक पुष्कर डांगी का कहना है कि जब हमारी सरकार थी तब दोनों क्षेत्रों को प्रतिनिधि मिले, इस कारण घासा में तहसील बनाई गई, वहीं पंचायत समिति खेमली को बनाया गया। मगर अब भाजपा की सरकार है, गोपाल कृष्ण पालीवाल और सीपी जोशी ने मिलकर खेमली से हटाकर घासा को पंचायत समिति बनाया है। खेमली सेंटर पॉइंट था, जब हमारी सरकार आएगी तब इस क्षेत्र को फिर से प्रतिनिधि मिलेगा। अभी हमारी सरकार नहीं है। खेमली ग्राम जो पंचायत समिति है उसको घासा ट्रांसफर कर दिया गया है, किस तरह से देखते हैं सर इस चीज को? वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में है, मैंने तो खेमली खुलवाई, अब घासा ट्रांसफर कर दी। बीजेपी वालों की इच्छा है जी, मैंने 3 साल पहले खेमली खुलवाई जी, अभी नहीं तो खुलवा सकते नहीं, इसका नाम चेंज किया, क्या मतलब है जी। आपकी सरकार थी, आपने घासा को तहसील दिया और खेमली को पंचायत समिति, दोनों को बरोबर हाँ, रखा। दोनों समझौते में दिया, समझौता करके मैंने कहा घासा को तहसील दे दे जी, और खेमली को पंचायत समिति दे दे जी। और इन्होंने जबरदस्ती ले गया, जबकि खेमली एक सेंटर पहले से जी, और इनकी इच्छा है जी। कहीं न कहीं आपके जो प्रधान है चंडले जी, उनका भी ये नाम आ रहा है कि उन्होंने लॉबी बिठाई इसके लिए। उसको कौन पूछे यार, ये तो सीपी जोशी सांसद और गोपाल जी ने लिख के दिया जी, तो प्रधान की तो उसका गांव में भावना होनी भी चाहिए। जी, उसका तो होम गांव में तो होती है यार, ये मेरा भी गांव हो तो मेरी भी इच्छा रहती है जी। तो फिर ऐसे में खेमली वालों ने मार्केट बंद किया है, वो सीपी जोशी का पुतला भी दहन किया है। यार यहाँ पे नहीं था, 2-4 दिन से बाहर हूँ जी, मैं था ही नहीं यहाँ पे। जी। तो आगे आने वाले समय में खेमली को प्रतिनिधित्व तो मिल सकेगा क्या सर? अब हमारी सरकार आएगी जब हम बात करेंगे, अभी रही नहीं सरकार, क्या बात करें। जी, मतलब विधायक तो है, पार्टी फोरम अपने विधायक नहीं, पर विधायक सरकार के लिए। वहीं इस मामले पर मावली भाजपा विधायक प्रत्याशी गोपाल कृष्ण पालीवाल का कहना है कि सरकार ने पंचायत समिति को बदला है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। सभी कार्यालय एक जगह रहे, सरकार की मंशा है। सांसद सीपी जोशी का नाम इस मामले में जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, जबकि उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। विधायक पुष्कर डांगी के पुत्र शांतिलाल डांगी अपनी गाड़ी में लोगों को लेकर आए और प्रदर्शन करवाया। साथ ही सांसद का पुतला छपवा कर लोगों के हाथों में दिया, जबकि स्थानीय लोगों का इसमें कोई लेना देना भी नहीं है। खेमली ग्राम पंचायत समिति को ट्रांसफर करके घासा बनाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जो सरकार ने बनाया है जी, सरकार का क्या, कितने भी संभाग भी कैंसिल किए हैं जी, सरकार ने, जी, आपको जानकारी होगी। जी, कितने कितने जिले भी कैंसिल किए सरकार ने, जी, ये भी आपको जानकारी होगी। हाँ वो जो सरकार ने, तो थाना वही है जी, तहसील वही है जी, और एसडीएम कार्यालय भविष्य में वही खुलेगा। अच्छा ये सरकार के जो नॉर्म्स है वो बताते हैं, जी, इसलिए सरकार ने जी, सोचा कि ये सभी एक ही जगह हो जाए जी, और कार्यकर्ता परेशान नहीं हुए। जी, जो भी आवे, मामले एसडीएम की एक जगह, तहसील एक जगह है, जी, थाना एक जगह है, पंचायत समिति एक जगह है, उस हिसाब से सरकार ने किया है। जी। आपका नाम सामने आ रहा है कि आपने लॉबी बिठाई और जो है वो खेमली से हटाकर जो है घासा कराने में आपका पूरा सहयोग रहा। कौन सी लोग बताइए, मैं कहीं गया हूँ बताओ। जी, सरकार आपकी है ना सर, सरकार आपकी है, प्रतिनिधित्व से आप कर रहे हो। लेकिन एक आदमी कहे कि यार वो गए वहाँ पे, जी, तो मैं कहीं गया हूँ जी, तो वो ये साबित करे कि आदमी वहाँ जाके ये करके आया। जी। तो ऐसे आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है। जी, तो खेमली वाले जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा सर, अगर आप घासा पे ट्रांसफर करती है तो?
और हमने नहीं करी, सरकार ने करी है। जी सरकार ने कितने समाज भी खत्म किए थे, जो कांग्रेस वाले बने थे, जी कितने समाज खत्म किए, 3 सभा खत्म किए, नहीं किए, जी कितने जिले खत्म किए। तो सरकार है, सरकार चाहे जो कर सकती है। जी तो सरकार को लगा कि यहाँ उचित है, जी कोई आदमी एक काम के लिए खेमली जाएगा, एक काम के लिए कहाँ से जाएगा, जी तो सरकार सोचा इसको एक ही जगह कर लेता, जनता परेशान नहीं होगी। जी लोगों का ये आरोप है कृष्ण गोपाल जी पालीवाल और सीपी जोशी की लॉबिंग बिठाई और सीपी जोशी का तो पुतला दहन भी किया और लोग विरोध भी कर रहे हैं सड़कों के। सीपी साहब का कोई लेन देन नहीं है। जी सीपी साहब के पास तो लोग जा रहे थे, तो सीपी साहब का फोन आया, जी मेरे पास भी फोन आया, तो सीपी साहब ने उन कार्यकर्ताओं को कहा था भाई मेरे पास आपको आने की जरूरत नहीं है, फिर गए नहीं सीपी साहब से मिलने को। जी और सीपी साहब का तो 1% इसमें रोल नहीं है। अच्छा हाँ, और सीपी साहब का जो आप क्या कह रहे हो वो पुतला दहन किया इसके लिए, जी तो वो भी हमारे विधायक साहब है पुष्कर डांगी, जी उनका लड़का लेके आया उनकी पुतला, अच्छा और वो विनायक पेंटर पर छपाया और खुद लेके आया और जी। लोगों को हाथ में जबरदस्ती उसने पकड़ाया है। पुष्कर जी डांगी के लड़के ने। हाँ, शांतिलाल डांगी है, वीडियो में दिख रहा है। जी। सिर्फ आपको 2 जगह 4 जगह से पता करो। जी खेमली वालों किसी को लेना देना नहीं था इसमें। अच्छा सिर्फ पुष्कर जी का लड़का शांतिलाल जी है, जी वो विनायक पेंटर से छपा के लाया है, जी तो उसी ने लोगों को सबके सामने पकड़ाया है। जी आम जनता को लेना नहीं था। जी और सीपी साहब का बोले भी नहीं, शब्द नहीं बोले कहीं। जी आपके 1% को रोल नहीं। जी 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 तो मेरे पास जानकारी आई है। जी एक आपके नरेंद्र जी आसोलिया हैं, उनका ये कहना है कि दोनों क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व तो मिलता अच्छा रहता। वो भी इसके विरोध में है कि ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए थी। वो भी कहना है कि मैं पार्टी फोरम में इसकी बात रखूंगा मैं। नहीं, नरेंद्र सिंह जी की ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारा वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जी वो भाजपा का वरिष्ठ है हमारे। जी तो फिर आगे आने वाले चुनाव में पंचायत राज चुनाव आने वाले हैं, जो खेमली क्षेत्र में तो लोगों का विरोध होएगा ना सर? खेल क्षेत्र में किस बात का विरोध है? जी वो भी चाह रहे हैं, लोग बात चाह रहे हैं कि एक ही जगह रहता आदमी परेशान नहीं हुए। जी फिर दूसरी बात, खेमली में जगह थी नहीं, जी खेमली से 5 किलोमीटर अंदर लेकर जा रहे थे इसको, जी तो लोग वैसे वो इससे बढ़िया कहा था, वो तो और ठीक है, मतलब वहाँ 5 किलोमीटर और ज्यादा परेशान होते, जी। जमीन ठीक है। जी इसीलिए सरकार ने किया, वहाँ का सरकार की मंशा यही थी, जी भाई जो जमीन अपने नहीं उपलब्ध होने की वजह से वो अंदर ले जाते हैं, जी तो सरकार को पता पड़ा, वो सरकार देखो सब एक ही जगह रह जाओ, ठीक है, जी और सरकार ने कराया। आपके सरपंच प्रतिनिधित्व में है देवीलाल जी डांगी, उनका भी कहना है कि कहीं न कहीं हमारे साथ कुठाराघात हुआ है। अब यार वो तो सर्वसाधारण बता सकते हैं बात, उनकी बात तो आपके पार्टी के हैं सर वो? नहीं, पार्टी के है, बड़ी उनकी बात तो वही बता सकते हैं। जी वो मेरे लिए भी लिख रहे हैं, जी मंदिर बनाएंगे खेमली तालाब के अंदर। अच्छा हाँ, तो लिख रहे हैं, जनता है, कुछ भी लिख सकती है, कुछ भी कह सकता है। जी वहीं इस मामले पर मावली प्रधान नरेंद्र कुमार चंडालिया ने कहा कि जन भावना को देखते हुए घासा को पंचायत समिति बनाया गया है। सभी कार्यालय एक स्थान पर रहेंगे तो लोगों को फायदा होगा। खेमली में अगर पंचायत समिति शुरू हो जाती तो बदलाव की कोई संभावना नहीं थी, मगर 3 सालों में कोई कार्यालय नहीं बन पाया, जमीन तक आवंटित नहीं की गई, इस कारण बदलाव हुआ। कुछ लोग राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। गांसा को पंचायत समिति बनाया गया है, जो पूर्व में खेमली थी। आपके ही सरकार में जो गांसा को तहसील दी गई और खेमली को पंचायत समिति दी गई है। अब ऐसे में वापिस जो है वो गांसा को पंचायत समिति बनाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो क्या जनमानस के मतलब सबको व्यू देखते हुए घासा हुई है ना, जी एक ही जगह रहे तो मतलब हर आदमी का छोटा मोटा जो भी काम है एक जगह हो। जी हाँ, जी तो ये लोगों की सुविधा के हिसाब से ज्यादा ठीक है, मतलब ये जी आपकी सरकार में पूर्व में जो विधायक जी प्रधान थे, उन्होंने वो परिश्रम ठीक कहा नहीं, जी। वो हुई थी, घोषणा भी हुई थी, इम्प्लीमेंट हुई नहीं थी। जी यदि इम्प्लीमेंट हो जाती तो वो वहीं रह जाती थी। जी इम्प्लीमेंट नहीं होने के बाद में लोगों की सुविधा के चक्कर में मतलब यहाँ घासा कर दी है। जी आम जनमानस को देखते हुए मतलब ये काम यहाँ जी। के लिए ठीक है घासा। जी हाँ, विधायक जी का कहना है दोनों क्षेत्र को जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, इसलिए यहाँ तहसील और एक जगह पंचायत नहीं समिति दी वो गया। मिलना चाहिए था। मैंने विधायक साहब से भी बात करी, उन्होंने कहा कि अपना इसमें कुछ नहीं है, वहाँ है जी। तो भी अपने विधानसभा का एरिया, वो है तो भी अपने विधानसभा का एरिया, क्षेत्र अपना ही है। जी खेमली और घासा तहसील दोनों ही एक ही है, तहसील हेड और ग्राम पंचायत सब एक ही है। जी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत और तहसील की ग्राम पंचायत सब एक ही है, तो मतलब जी। कहीं भी बने तो अपने को इसका कोई विरोध नहीं है। जी हाँ,
कहीं न कहीं जी, हाँ। कहीं न कहीं आपका नाम आ रहा है, आपने भी लॉबी बिठाई है इसको लेकर, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब मतलब अब ये लोग भी तो ये क्या क्या व्यवहार तो क्या क्या रिलेशन तो आपके सब जगह है। जी, एसी लाए तो भी रिलेशन की वजह से लेके आए ही थे। जी, कुछ गांव के हिसाब से मतलब लोगों के लाइजनिंग तो रहती है, छोटी मोटी सबका सपोर्ट रहता है। जी। हाँ, आपका नरेंद्र नेचर वाइज आपने कोई व्यू ले रहे हैं, हमारा ठीक है, किसी से बैठा हुआ था, बात हो रही थी, तो मैंने कहा ये है तो बढ़िया है ये। जी। हाँ, तो ऐसे में जो खेमली के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो सीपी जोशी जो फैमिली ऐसा के जो लोग विरोध कर रहे हैं जी, वो क्या है कि वहाँ इम्प्लीमेंट हो जाती, जी, लेकिन लोकेशन हो जाती तो मतलब विरोध का कोई काम ही नहीं था मेरी बात समझना। जी, जब रनिंग में आज हुए 2 साल हो गए, अभी वो चालू नहीं हुई थी। जी, हमारे गासा और इटाली केसी की घोषणा हो रखी, स्टाफ आ गया, जी, लेकिन अभी गवर्नमेंट के पास फंड नहीं होने के साथ अभी रनिंग में हुई नहीं। जी, वो मतलब करें क्या, नहीं है बजट तो मतलब और जब आ गया तो काम कर रहे हैं, क्या है ये। जी। हाँ, जहाँ एक वो जो आपके हैं कांग्रेस समर्थित जो लोग हैं वो इसका विरोध करते हुए पुतला दहन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके जो समर्थक हैं वहाँ पर पटाखे छोड़ के वो खुशियाँ मना रहे हैं, तो आपसे नहीं सामंजस्य क्या है? आपके समर्थक हमारे समर्थक नहीं, वो तो जनता है, मतलब जी, विधानसभा पंचायत समिति तहसील की जनता है। जी, कोई खुशी विच, का वि, भी ऐसा कुछ नहीं है। जी, एक जनरल लोगों के मूवमेंट के हिसाब से हो गया तो बढ़िया है। जी, हमें तो कोई विरोध नहीं है, मतलब कुल मिला के कोई विरोध नहीं है, खुशी है सबको। जी, और मतलब जो विरोध कर रहे थे, यदि इम्प्लीमेंट हो जाती तो मतलब विरोध कहाँ जरूरत थी। जी, आज मतलब 2 साल हो गए, मतलब जमीन होती, बन जाती, रनिंग हो जाती तो कहाँ विरोध था। जी, कोई घासा वाले कोई विरोध कर रहे थे क्या? कोई नहीं कर रहे थे। जी, ये तो क्या कुछ मतलब राजनीति लाभ के लिए विरोध, खुशी, बाकी तो हर आदमी जानता है कि मतलब लोगों के हित के लिए काम हो रहा है तो बढ़िया है। वहीं इस मामले में खेमली ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि देवीलाल डांगी ने कहा कि विधायक प्रत्याशी गोपाल कृष्ण पालीवाल का पंचायत को हटाने में विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कई बार सरकार को पत्र लिखकर पंचायत समिति को घासा करने की मांग की। स्थानीय लोगों में पालीवाल के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। खेमली व्यापार मंडल के आह्वान पर प्रदर्शन हम सबने मिलकर किया था, मगर सांसद का पुतला हमने नहीं जलाया। खेमली भाजपा कार्यकर्ता की मीटिंग करके मांग करेंगे कि गोपाल कृष्ण पालीवाल को विधानसभा प्रभारी पद से हटाया जाए। खेमली पंचायत समिति को घासा ट्रांसफर किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गलत किया था। हमारे 2 साल से चल रही थी फैमिली में, जी, और 2-4 डिपार्टमेंट भी खुल गए थे। जी, और हमने इसमें क्या पूरा रोल हमारे विधायक प्रत्याशी गोपाल पालीवाल का इसमें। अच्छा, हाँ, इसमें क्या इसने पहले एक बार लेटर लिखा इसने मंत्री को यहाँ से हस्तांतरण करवाने का। जी, वो लेटर हमारे हाथ में आया जी, 2-4 महीने पहले। जी, तब हमने विरोध भी किया था, सीपी साहब को भी ज्ञापन दिया, एजीएम साहब को दिया था, जी, हमारे यहीं रखी जाए पंचायत समिति। जी, भारी विरोध हुआ था उस समय भी। जी, लेकिन वह हम तो यहाँ चल रही थी, 3-4 महीने निकल के हम देख रहे कि वह यही है, अभी स्टाफ भी आ गया, 2-4 विभाग खुल गए थे। जी, और एक दिन एकदम आने से हमारा तो सब सदमे में आ गए यार इधर के लोग। जी, अब क्या इसमें रोल साहब किसी का ही नहीं है, ऑनली विधायक प्रत्याशी का है, कृष्ण गोपाल पालीवाल है ना, जी, इसका रोल है। क्यों इसका लेटर है, इसने मांग की है मंत्री जी से, मदन दिलावर जी से कि अब हस्तांतरण की जाए। जी, तो अब किसका दोष निकाले? दोष तो इसका ही है, इसने की है कार्रवाई, विधायक प्रत्याशी है। जी। उनका ये कहना, मेरी उनसे बात हुई थी, उनका ये कहना है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये तो सरकार ने किया है चेंज। तो मेरे पास लेटर है उनका, उन्होंने मांग की है सरकार से। जी, आप भी विचारधारा से जुड़े हुए हैं भाजपा से, आप वहाँ से पंचायत समिति चुनाव लड़ चुके हैं, अभी आप सरपंच हैं, तो फिर आने वाले समय में पार्टी फोरम पर अपनी बात किस तरह से रख पाएंगे? बस बहुत हम तो पार्टी का थोड़ी विरोध कर रहे हैं, पर्सनल इसका कर रहे हैं, कृष्ण गोपाल पालीवाल का, इसने लिखा लेटर, और पार्टी वाले क्या करें इस बारे में? तो हम तो और क्या करेंगे? सबसे सांसद साहब है ये, मैंने पहले भी सबको, मंत्री जी को, सबको लेटर लिखा इस संबंध में, कलेक्टर साहब को भी किया था कि हमारे अच्छा यही रखी जाए पंचायत समिति। जी, और एकदम ये हो गया वापिस। जी, उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है वो जमीन आवंटित नहीं हुई थी, भवन नहीं बना था, और सारे कार्यालय अगर एक जगह पे रहेंगे तो अच्छी बात है घासा में। अच्छा, वो पहले वही सोचना था ना यार, हमारे 2 साल से आपके बात पे रोटी पुरुष के वापिस ले जा रहे, तो हमारी इधर की जनता है ना यार। जी, अभी खुल गई है, 2 साल से चल रहा है, तो मीटर में नहीं चल रहे, 7 किलोमीटर दूर चल रही है, तहसील अलग है, पंचायत समिति अलग है। या दी उसमें कुछ सरकार ने सोच के दी होगी, उधर के लोग भी नाराज नहीं हो, इधर के नहीं होते,
जी तहसील उधर की, पंचायत समिति इधर की, जी तो एकदम करने से तो हमारे अभी होता ही है नहीं यार, गलत किया इन्होंने। जी हमारे फैमिली भी तो एक सेंटर है 15-20 पंचायतों का। जी 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 ठीक है, वो पंचायत तहसील खुली वो भी गलत थी वो। जी अब तो इसमें मेरा हमारा यही मांग है, ये प्रत्याशी काम लाके ये लोगों का भला नहीं कर सकता। ये उल्टे उल्टे काम करता है और लोग हमारा विरोध हो गया बीजेपी में। वो समझ रहा है हमारे उधर से लाभ हो जाए, कोई नहीं होगा, इधर वाले सब नुकसान हो जाएगा बीजेपी का। जी लोगों के तो देखो अभी क्या चुनावी माहौल है, लोग बोल रहे नहीं है जी यार, हम कोई चुनाव लड़ेंगे, छोटा मोटा कुछ करेंगे, यो करेंगे, लेकिन तो इसलिए वरना सब माहौल तो सब रोज में तो है ही है इधर वाले पंचायत वाले सब। जी मैं कह रहा हूँ जो सही कह रहा हूँ, रिकॉर्ड किया कृष्ण गोपाल जी का लेटर है मेरे पास में, उन्होंने मांग की है कि जी। खत्म की जाएगा। दो दिन पूर्व जो है वहाँ पर प्रदर्शन किया गया, खेमली चौराहे पर रोड बंद करके वहाँ पर पुतला दहन किया गया है। तो हाँ। वो प्रदर्शन किसका था? समस्त ग्रामवासियों का था या फिर कांग्रेस वालों का था? नहीं, वो क्या हुआ, व्यापार मंडल का था। जी फैमिली जो व्यापार मंडल है, जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने अगले दिन ग्रुप में डाला, कल व्यापार मंडल बंद रहेगा। जी इस उपलक्ष्य में पंचायत समिति मांग, तो वो देखो वह जनता आसपास की वहाँ आ गई। जी तो लोगों ने वो पुतले जला के, मैं तो वहाँ नहीं था मौके पे। जी हाँ, ये पुतले जला में तो मैं तो क्यों चलो यार, सीपी साहब का काम तो मैं जान रहा हूँ, मेरे पास में लेटर है इनका से, इसने किया तो उनका में हम क्यों करते अपन। जी बस यही बात है, पुतले में हम नहीं थे, लेकिन लोग तो विरोध करेंगे ही यार। कृष्ण गोपाल जी का कहना है कि ये जो प्रदर्शन था वो कांग्रेस वालों ने करवाया है, जो विधायक जी के बेटे हैं उन्होंने करवाया है, इसमें लोगों का कोई योगदान नहीं है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो है ना, जैसे वो ग्रुप में डाल रखा इन्होंने, व्यापार मंडल वाले ने मार्केट बंद रखा, जी उस हिसाब से हुआ प्रदर्शन। तो बहुत सब लोग थे, कांग्रेस वाले के आसपास में सब लोग थे यार। जी 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 तो भाई ऐसा हुआ, अपने माल में अपने काम से इधर एरिया से जा रही है, तो लोग सब है ही है उसमें। जी जी कांग्रेस वाले ही थे, दूसरे जनरल लोग भी थे, जी बीजेपी वाले उसमें नहीं थे। क्यों, पुतला जला में बीजेपी वाले नहीं थे उसमें। जी 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 यही बात है। कृष्ण गोपाल जी पालीवाल का किस तरह का विरोध रहेगा आने वाले समय में? इनका तो हटाना था, इनको तो ऐसा प्रत्याशी चाहिए ही नहीं। हम तो मैं खुला विरोध करेंगे अपन। जी मैं तो पहले से भी लीडर लिखूंगा, अध्यक्ष को इस तरह से उल्टा काम लोगों में ग्रुप पटकता है। रात को इधर वाले गाजा वाले पटाखा छोड़ रहे जी और खुशियां मना रहे, हम इधर मुंह लटका के बैठे थे, इसको भगाना है, ऐसे प्रत्याशी हमारे मामले चाहिए नहीं। जी ये तो विरोध करेंगे, हम खुला विरोध करेंगे। हमसे अध्यक्ष साहब को लिखेंगे, हम कल मीटिंग रख रहे हैं हमारे यहाँ कार्यकर्ता बहन इनको लिखेंगे, इसको हटाओ, ये तो काम करनी है, उल्टे काम करता। अच्छा जी बस ये बात है ना, हम किसी को सर दोष दे यार, लेटर है उसका हमारे पास में, उसने मांग की है यार। जी जी उस आधार पर मैंने सीपी साहब से मंत्रियों को वगैरह सबको लेटर दिया। सीपी साहब को हम हमारे यार मंडल जाके खुद मिले हम, जिसमें हमारे साथ महामंत्री वगैरह मंडल कार्यकारिणी थी। जी तो यार उन्होंने क्या पता, इन्होंने कैसे क्या किया यार, एकदम हमारे आँख था, 2-4 काटली खुल गए, चल रहा था अच्छा। जी जी यही बात है साहब, ये ऐसा आदमी तो हमारे लिए सही है साहब, हम से विरोध है इसका। कृष्ण गोपाल पर मामले से प्रत्याशी लायक भी नहीं है और इसको टिकट भी नहीं मिलेगा। वहीं इस मामले पर देहात भाजपा उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह आसोलिया ने कहा कि पंचायत समिति का बदलाव करना सही नहीं है। खेमली पंचायत समिति बनने से इस क्षेत्र का विकास होता, घासा का विकास तो तहसील बनने से हो रहा था। हम पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, पार्टी की जाजम पर इस बात को रखा है। पंचायती राज चुनाव में इस क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतले दहन किए थे, इसमें कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं था। घासा पंचायत समिति बनाई गई है, हाँ, पहले पूर्व में खेमली थी, हाँ, हाँ। किस तरह से देखते हैं सर इसको? ये इसका तो उचित फोरम पे पार्टी में विषय मैंने उठा दिया है जी कि भाई निर्णय जो हुआ जी वो एक जगह 3 साल पहले घोषणा हो चुकी थी जी और अब इसको जी मुख्यालय चेंज करना तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं था। जी और खेमली का भी विकास होता और घासा का तहसील के कारण हो ही रहा विकास, जी तो ये ठीक नहीं था। जी पर फिर भी चलो निर्णय किया, तो अब इस विषय को हम सार्वजनिक रूप से तो कुछ नहीं कह सकते, पर पार्टी फोरम पे विषय हमने रखा है। जी
और क्या कर सकते हैं हम। बाकी वैसे ही हो, जैसे 3 साल हो गए पंचायत समिति ऑन रिकॉर्ड चल रही थी, काफी ऑफिस भी वहाँ खुल गए थे, जी तो ठीक था। तो कहीं न कहीं वही खेमली के आसपास के लोगों को लगता है यार कि भाई जब हमारा भी एक नाम राजस्थान लेवल पे चलता, खेमली का नाम चलता, पहचान बनती, तो लेकिन उससे थोड़ा अपने आप को थोड़ा गासा पंचायत समिति बनाने में तो कहीं भाजपा नेता कोई हाथ है, केजी पालीवाल साहब का साफ तौर पे हाँ कोई देखो, विधायक उनका नाम आ रहा है। हाँ अब देखो, जो निर्णय करता है तो उनके निर्णय में वो भागीदार होते ही हैं, जी इसमें तो कोई वो है ही नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है। जी और अब हम तो जहाँ पार्टी के देखो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अब पार्टी में पार्टी की जायजा पे विषय रख सकते हैं, तो वहाँ हमने रख दिया। तो पार्टी में आपकी चल नहीं रही है क्योंकि पार्टी के नेता ही कल जो है गासा में आतिशबाजी कर रहे थे इस बात को लेकर। ये अब देखो, ये तो जिस क्षेत्र में कोई चीज जाती है जी तो उनको उत्साह रहता है, तो ये सामान्य प्रक्रिया है। जी और जहाँ से कोई भी चीज छिनती है तो उस क्षेत्र में थोड़ी उदासी रहती है। तो फिर ऐसा तो फिर खेमली का जो जनाधार है खेमली में भाजपा का भी तो वो तो गिरेगा ना फिर इस तरह। हाँ, वो उसको थोड़ा हमारे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आने वाले चुनाव में, जी कुछ प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। जी तो ये है स्थिति, पर उसे फेस करना है हमारा तो काम ही, विचारधारा को मजबूत करना ही है, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो। जी ठीक है, किससे बात हुई इस बारे में आपकी सर? नहीं, हमने इस मामले में जब ये विषय चला था तो हमने सीपी साहब को भी विषय बताया था जी और कृष्ण गोपाल जी को भी बताया था हमने, क्योंकि वह निर्णय करता है। जी तो हालांकि मैं सोचता हूँ कि सीपी साहब का तो खैर इसमें ज्यादा इसलिए नहीं रहता है कि भाई वो केंद्र संबंधी कोई विषय ऐसा नहीं है। सांसद है सर, लोकल आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, लोकल रहेगा भाई, एक हिसाब से क्या है कि स्थानीय जो व्यक्ति होता है उसी का, पर हो सकता है देखो उनको भी क्या है, जैसे राय देने में किसी ने सही नहीं दी हो, जी तो सलाहकार किसी राजा के अगर प्रॉपर सही नहीं होते हैं जी तो मंत्रिपरिषद के ऊपर ही चलता है सारा। लोगों ने पुतले दहन किए हैं खेमली में, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो देखो कांग्रेस के जो लोग थे तो वहाँ उनका वो विपक्ष में है तो विरोध प्रदर्शन देखो डेमोक्रेसी में कर सकते हैं, पर उसमें भाजपा के कोई लोग नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के कोई वहाँ मेंबर नहीं थे। अच्छा, उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है द हॉलिडे होम रिजॉर्ट। क्या आप भी छुट्टियों में चाहते हैं कि परिवार के साथ अपनी ही जगह पर सुकून से वक्त बिता सकें? अब आपका सपना हो सकता है पूरा द हॉलिडे होम रिजॉर्ट के साथ। यहाँ आपको मिलेंगे प्लॉट और रिजॉर्ट दोनों एक साथ। स्पेशल ऑफर 2,51,000 रुपए के प्लॉट को जीतने का सुनहरा मौका, सिर्फ 11,000 में कुल 35 ड्रॉ और 35 प्लॉट जीतने का अवसर। हमारे प्लान की लोकेशन सीमेंट फैक्ट्री के पास डबोक उदयपुर। अगर आपका नाम मंथली स्कीम में नहीं आता है तो भी कोई चिंता ना करें, किश्तों में पूरी राशि जमा कराते ही आपको प्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट की खासियतें, जिसमें शांत वातावरण फिर भी शहर के करीब, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल पास में। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी ऑफिस, कृषि मंडी मेन गेट के सामने, समृद्धि कॉम्प्लेक्स उदयपुर। कॉन्टेक्ट 9782031340 8003468 074।